नमस्ते, सुप्रभात। भाग्योदय फाउंडेशन की युगरिश विचार श्रृंखला की 890वीं 890 कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक सुख चाहें तो यूं पाएं के पृष्ठ 3 से आज का विषय लेता हूं। शीर्षक है सुख और दुख दो समान पहलू। पूज्य श्रेष्ठ ने लिखा था, जीवन में दुख, शोक और संघर्षों का आना स्वाभाविक है। इसे कोई भी जीवधारी बच नहीं सकता। सुख दुख मानव जीवन के दो समान पहलू हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही हैं। यदि कोई इतना साधन संपन्न भी हो कि उसके जीवन में किसी दुख, किसी अभाव अथवा किसी संघर्ष की संभावना को अवसर नहीं मिले और वह निरंतर अनुकूल परिस्थितियों में मौज करता रहे, तब भी एक दिन उसका एक रस सुख ही दुख का कारण बन जाएगा। वह अपनी एक रसता से ऊब उठेगा, थक जाएगा, उसे एक अप्रिय नीरसता घेर लेगी जिससे उसका मन विषाद से भरकर कराह उठेगा, वह दुखी रहने लगेगा। जीवन में सुख दुख के अपने नियम को प्रकृति किसी भी अवस्था में अपवाद नहीं बना सकती। जो सुखी है उसे दुख की कटुता अनुभव करनी ही होगी, और इस समय जो दुखी है उसे किसी न किसी कारण से सुख शीतलता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा ही। सुख दुख हैं क्या? यह किसी भी मनुष्य के लिए परिस्थितियों का परिवर्तन मात्र ही है। और यदि ठीक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां भी सुख दुख का वास्तविक हेतु नहीं हैं। वास्तविक हेतु तो मनुष्य की मन स्थिति है, जो किसी परिस्थिति विशेष में सुख दुख का आरोपण कर लिया करती है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि मन स्थिति बदलें तो परिस्थितियाँ बदलें। मित्रों, बड़ा सुंदर लेखांश युग ऋषि का आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। आज श्री बरयाम सिंह जी का बलिदान दिवस है। वह 8 जून के ही दिन वीरगति को प्राप्त हुए थे माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए। भाग्योदय फाउंडेशन की आपको हार्दिक श्रद्धांजलि। आपके उत्तराधिकारी परिजनों को हमारी सद्भावना, शुभकामना। ओम शांति।